नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच जो हालात इस वक्त हैं, उस हालात में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जेलेंस्की सरेंडर करेंगे। पूरी बात नाटो पर निर्भर करती है, क्योंकि फिलहाल नाटो और अमेरिका को यह लगने लगा है कि उन्होंने यूक्रेन को इतना ज्यादा हथियार सप्लाई कर दिए कि खुद उनके हथियारों के गोदाम खाली होते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अगर जेलेंस्की की मदद रुकी तो क्या वो पुतिन के सामने सरेंडर करने को मजबूर हो जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो और कितना वक्त है जेलेंस्की के पास। जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। बिना जंग लड़े हार रहा नाटो। यूक्रेन की मदद करते करते खाली हुआ नाटो का शस्त्रागार। गोला बारूद से कंगाल हुआ यूरोपियन संघ। बिना हथियार डालेंगे ज़ेलेंस्की। जंग के 8 महीने बाद भी यूक्रेन जंग की तस्वीर नहीं बदली है। रूस की सेना यूक्रेन के अलग अलग शहरों को निशाना बनाकर लगातार बमबारी कर रही है, लेकिन यूक्रेन भी ना तो रूस के सामने घुटने टेक रहा है और ना ही हार मानने के लिए तैयार है। बल्कि जिस तरह यूक्रेन की फौज रूस का सामना कर रही है, उसे देखकर तो लगता है कि रूस बैकफुट पर है। यूक्रेन रूस के खिलाफ ये जंग नाटो और यूरोपियन संघ से मिल रहे हथियारों के दम पर लड़ रहा है, और इसमें कोई शक नहीं कि इसी वजह से यूक्रेन 8 महीने से रूस जैसे ताकतवर मुल्क के सामने टिक सका है। लेकिन यूक्रेन जंग में एक अजब मुकाम आ गया है। दरअसल रूस ने यूक्रेन के साथ एक लंबी जंग की तैयारी कर ली है, और बस रूस के इस एक फैसले ने नाटो और यूरोपियन यूनियन के सामने एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। संकट यूक्रेन को लगातार हथियारों की सप्लाई का। पिछले 8 महीनों से अमेरिका और नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों ने अरबों डॉलर मूल्य के हथियार और सैन्य उपकरण यूक्रेन में भेजे हैं, ताकि उसे रूस का मुकाबला करने में मदद मिल सके। लेकिन पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन जंग ने यूरोपियन संघ के कई देशों के हथियारों के जखीरे को खाली कर दिया है। इतना ही नहीं, यूक्रेन की मदद करने वाले नाटो देशों को अब खुद की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है, क्योंकि इन देशों के शस्त्रागार का बड़ा हिस्सा खाली हो चुका है। लिहाजा ऐसे सूरत हाल में नाटो देशों ने यूक्रेन को सैन्य मदद में कटौती करनी शुरू कर दी है, और अब ये देश नए हथियारों के लिए अमेरिका की ओर देख रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक एस्टोनिया यूक्रेन को अपने डिफेंस बजट के 1/3% के हथियार सप्लाई कर चुका है। नॉर्वे ने अपने होवित्जर तोपों का 45% हिस्सा यूक्रेन को दे दिया है।
स्लोवेनिया अपने 40% टैंक यूक्रेन को भेज चुका है। चेक रिपब्लिक अपने 33% MLRS यानी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम यूक्रेन को दे चुका है। जर्मनी ने यूक्रेन को 1,67,000 गोलियां भेजी हैं। इसके अलावा अमेरिका जंग के लिए यूक्रेन को अब तक $18 अरब के हथियार और दूसरे सैन्य उपकरण दे चुका है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि नाटो के कई छोटे देशों और यहां तक कि कुछ बड़े देशों के लिए यूक्रेन जंग शुरू होने से पहले ही उनके कम हथियारों के जखीरे को और भी घटा दिया है। नाटो के कुछ सदस्य देशों ने अपने सोवियत काल के रिजर्व हथियार यूक्रेन भेज दिए और अब उन्हें अमेरिका से उसकी आपूर्ति होने की उम्मीद है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ यूरोपीय देशों के लिए हथियारों की फिर से आपूर्ति बहाल करना मुश्किल हो सकती है, क्योंकि उनके पास हथियार निर्माण के लिए मजबूत रक्षा क्षेत्र नहीं है और इनमें से ज्यादातर देश अमेरिकी रक्षा उद्योग पर निर्भर है। फिलहाल ये तमाम देश इस दुविधा का सामना कर रहे हैं कि क्या वो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी रखें या उसे कुछ वक्त के लिए रोक दें। दरअसल नाटो के 14 देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक गणराज्य, बुल्गारिया, स्लोवेनिया, एस्टोनिया, नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस और तुर्की शामिल हैं। अगर यूक्रेन को हथियार मिलने बंद हुए या फिर हथियारों की सप्लाई में कटौती की गई तो जंग का रुख रूस की तरफ पलट सकता है। नाटो के सदस्य देश ही नहीं बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति भी इस हकीकत से वाकिफ हैं कि रूस के खिलाफ जंग जारी रखने के लिए उन्हें और हथियारों की जरूरत है। यूक्रेन को उम्मीद है कि अगर उसे यूरोपियन यूनियन से हथियार मिलने बंद भी हुए तो भी अमेरिका और ब्रिटेन उसे हथियारों की सप्लाई जारी रखेगी। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक फिलहाल मौजूदा हालात को देखते हुए कहा जा सकता है कि अगर युद्ध विराम नहीं हुआ या फिर युद्ध का फैसला जल्द नहीं हुआ तो अब यूक्रेन रूस के सामने ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। रक्षा विशेषज्ञों को इस बात का भी डर सता रहा है कि अब वो वक्त जल्द आ सकता है जब गोला बारूद और हथियार नहीं होने के चलते यूक्रेन को रूस के सामने हथियार डालने पड़े। और अगर ऐसा हुआ तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि रूस ने नाटो के खिलाफ जंग लड़े बिना ही उसे जंग मैदान में हरा दिया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग जारी रखनी है तो उसे अमेरिका से लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें मांगनी होंगी। लेकिन अमेरिका अभी तक यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें या फिर एयर डिफेंस सिस्टम नहीं देने से बचता रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने अमेरिका को हथियारों की एक नई लिस्ट सौंपी है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के इस नई शॉपिंग लिस्ट में ATACMS यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम शामिल है। ATACMS 190 मील की दूरी तक टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। अमेरिका यूक्रेन की इस मांग को पहले अनसुना कर चुका है। इसके अलावा यूक्रेन ने अमेरिका से लंबी दूरी तक मार करने वाली MRLS यानी लॉन्ग रेंज मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम की भी मांग की है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से कुल 29 तरह के हथियारों की मांग की है। इनमें टैंक, ड्रोन और एंटी शिप मिसाइलें हार्पून भी शामिल है।
इसके अलावा यूक्रेन ने अमेरिका से हाइमर्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम के लिए 2000 मिसाइलें भी मांगी हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यूरोपियन संघ और नाटो फिलहाल स्टॉक पाइल स्ट्रेन यानी हथियारों की कमी से जूझ रहे हैं। वॉशिंगटन के स्टिम्सन रिसर्च सेंटर के मुताबिक यूक्रेन संकट ने अमेरिका के टैंक रोधी हथियारों यानी जैवलिन मिसाइल के भंडार को 1/3 घटा दिया है। अमेरिका के हथियारों के जखीरे में आई कमी की वजह से अमेरिका से यूक्रेन को भेजे जाने वाली हथियारों की सप्लाई पर दबाव है। इसके अलावा अमेरिका ने M777 होवित्जर तोपों का उत्पादन भी रोक रखा है। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन को हथियार देते देते खुद अमेरिका के रिसोर्सेज खत्म होने के करीब आ गए हैं। इस वजह से अमेरिकी प्रशासन ने यूक्रेन को हथियार भेजने की रफ्तार को धीमा कर दिया है। दरअसल अमेरिका अपने शस्त्रागार को इतना बनाए रखना चाहता है जिसकी बदौलत वो रूस और चीन के साथ सीधी जंग की सूरत में एक साथ निपट सके। दूसरी तरफ रूस दुनिया का एक बड़ा हथियार उत्पादक देश है, लिहाजा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी हथियार बनाने वाली कंपनियों को 24 घंटे गोला बारूद और दूसरे हथियार बनाने का फरमान सुना सकते हैं। यूरोपीय संघ के पास से गोला बारूद और हथियार खत्म होने से सिर्फ यूक्रेन को ही खतरा नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि अगर रूस ने दूसरे यूरोपीय देशों पर भी हमला कर दिया तो ऐसे सूरत हाल में वो रूस के खिलाफ जंग कैसे लड़ेंगे। यानी यूक्रेन की मदद करने वाले देशों के सामने अब खुद की रक्षा का संकट खड़ा हो गया है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बिना हथियार कितने वक्त तक इस जंग को जारी रख सकते हैं, या फिर रूस के सामने टिक पाएंगे। क्या ऐसे सूरत हाल में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जंग जारी रखने की अपनी जिद पर कायम रहेंगे, या फिर यू टर्न लेकर रूस के साथ सीज फायर की बात कर सकते हैं। फिलहाल यूक्रेन जंग में जो हालात बन रहे हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर नाटो ने जल्द ही यूक्रेन जंग का मसला हल करने का कोई रास्ता नहीं निकाला तो रूस यूक्रेन को तबाह करने के बाद यूरोप को भी अपने निशाने पर ले सकते हैं। तो नाटो की न्यूक्लियर एक्सरसाइज चल रही है और रूस भी काफी प्रेशर में है। पुतिन के परमाणु युद्ध के दौरान एटम बॉम्ब वाला टाइमर ऑन होने की आशंका है, जिसका सीधा टारगेट यूक्रेन बनेगा, लेकिन इसका सीधा असर 50 देशों पर पड़ सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि 48 घंटे बाद आखिर क्या होगा। किसके परमाणु बम में कितना दम? रूस का परमाणु बम या फिर अमेरिका का एटम बम? क्या जिस एटम बम से दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ था उसी बम से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाली है?
रूस के पड़ोस में अमेरिका की अगुवाई में नेटो न्यूक्लियर ड्रिल कर रहा है। रूस भी किसी भी वक्त परमाणु युद्ध वाले वॉर एक्सरसाइज का ऐलान कर सकता है। नेटो यूक्रेन की मदद रोकने वाला नहीं है और पुतिन नेटो से डरने वाले नहीं। सवाल है कि क्या यूक्रेन युद्ध अब परमाणु युद्ध में बदलने वाला है? क्या रूस और नेटो की बरसों पुरानी जंग अब परमाणु युद्ध की वजह बनने वाली है? ये सवाल पूरी दुनिया को डरा रहा है। दुनिया भर के अखबार परमाणु युद्ध से जुड़ी हेडलाइन से भरे हुए हैं। आगे बढ़े उससे पहले न्यूक्लियर वॉर को लेकर छपी इंटरनेशनल हेडलाइंस जान लीजिए। द इकोनॉमिस्ट की हेडलाइन है, रूस के परमाणु हमले का पता कैसे लगेगा। द गार्जियन की हेडलाइन है, रूस अगर यूक्रेन पर परमाणु हमला करता है तो पैनिक से बचने के लिए पश्चिम क्या प्लान बना रहा है। क्या रूस न्यूक्लियर बम फोड़ने वाला दूसरा देश बनने वाला है? क्या यूक्रेन में पुतिन के परमाणु प्रहार से हाहाकार मचने वाला है? सवाल है कि यूक्रेन का कौन सा शहर दूसरा हिरोशिमा बनने वाला है? यूक्रेन का कौन सा महानगर दूसरा नागासाकी बनने वाला है? नेटो का यह परमाणु युद्ध अभ्यास रूस को उकसाने वाला साबित हो सकता है। नेटो के जवाब में रूस जल्द ही परमाणु युद्ध अभ्यास का फैसला ले सकता है। अगर रूस न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज करता है तो वो अमेरिका को परेशान करने वाला साबित होगा। ये हम नहीं कह रहे, यूएस मिलिट्री के प्रवक्ता का कहना है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि रूस ने अभी तक अपने आगामी परमाणु युद्ध अभ्यास को लेकर अमेरिका को किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी है। लेकिन यूक्रेन युद्ध के शुरुआती दिनों में परमाणु युद्ध अभ्यास कर रूस दुनिया को अपनी न्यूक्लियर पावर ट्रेलर दिखा चुका है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के मशहूर युद्ध विश्लेषकों का मानना है पुतिन की सेना किसी भी पारंपरिक युद्ध को कैसे परमाणु युद्ध में बदलना है इसकी पूरी तैयारी कर चुकी है। यूक्रेन में अभी जो युद्ध चल रहा है उसे कैसे परमाणु युद्ध की शक्ल देना है इसका अभ्यास कर चुकी है। पुतिन की सेना दुनिया को दिखा चुकी है धरती से रूस कैसे परमाणु हमला कर सकता है, हवा में रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर कैसे परमाणु बम गिराएंगे। समंदर की लहरों से कैसे रूस के युद्धपोत परमाणु मिसाइल दागकर तबाही लाएंगे। समंदर के अंदर मौजूद परमाणु पनडुब्बी से
रूस की सेना कैसे न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। पुतिन के शस्त्रागार में ऐसी मिसाइलें हैं जिनका टारगेट यूक्रेन, यूरोप या अमेरिका ही नहीं, दुनिया की तबाही तक पहुंच सकता है। इसलिए पुतिन की महाशक्तिशाली परमाणु मिसाइल से पूरी दुनिया टेंशन में है। विशेषज्ञों की माने तो रूस ने 1500 परमाणु हथियार हमले के लिए तैनात भी कर दिए हैं। पूरी दुनिया वाकिफ है कि पुतिन के शस्त्रागार में सबसे आधुनिक परमाणु हथियार है। दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम है जिसे ना तो अमेरिका नजरअंदाज कर सकता है और ना ही यूरोप। लेकिन राहत की बात यह है कि अमेरिका का दावा है कि पुतिन जब परमाणु हमले का आदेश देंगे और रूस की न्यूक्लियर फोर्स एक्शन में आ जाएगी, उस वक्त रूस में हो रही न्यूक्लियर अटैक की हलचल की जानकारी अमेरिका को मिल जाएगी, क्योंकि अमेरिका के स्पेशल सैटेलाइट का फोकस रूस की सैन्य गतिविधियों पर होगा और रूस के न्यूक्लियर हथियार जब स्टोर साइट से लॉन्च साइट पर ले जाए जाएंगे, उस वक्त अमेरिका को पता चल जाएगा कि रूस परमाणु हमला करने जा रहा है। लेकिन नेटो के परमाणु युद्ध अभ्यास के बाद विश्व युद्ध का डंका एक बार फिर बजने लगा है, जिसका सबसे ज्यादा डर था उसकी आशंका और बढ़ गई है। क्या एटम बम के विस्फोट का काउंटडाउन एक बार फिर दुनिया को सुनाई देने वाला है? 5, 4, 3, 2, 1 और एटम बम ब्लास्ट। क्या यह अनहोनी यूक्रेन में होने वाली है? क्या रूस न्यूक्लियर बम फोड़ने वाला दूसरा देश बनने वाला है? क्या यूक्रेन में पुतिन के परमाणु प्रहार से हाहाकार मचने वाला है? सवाल है कि यूक्रेन का कौन सा शहर दूसरा हिरोशिमा बनने वाला है? क्या यूक्रेन का पड़ोसी देश पोलैंड दूसरा नागासाकी बनने वाला है? इन सवालों का मुकम्मल जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन यूक्रेन जंग में परमाणु धमाके की आशंका के काले बादल मंडरा रहे हैं। पुतिन की धमकियों की बढ़ती आशंकाओं के बीच पोलैंड ने अपने देश में अमेरिका के परमाणु हथियार लगाने का सुझाव दिया है। ब्रिटेन की इंडिपेंडेंट की हेडलाइन है, पोलैंड का कहना है कि वो अमेरिका के परमाणु हथियारों की मेजबानी के लिए बातचीत कर रहा है। सवाल है कि क्या यूक्रेन जंग का दी एंड न्यूक्लियर धमाके से होगा? क्या पुतिन ने तय कर लिया है कि यूक्रेन पर परमाणु हमला कर देंगे? क्या न्यूक्लियर ब्लास्ट ही अब आखिरी विकल्प है? पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंशियल रिस्क के पॉल इंग्राम के मुताबिक पुतिन के परमाणु हमले से पहले 5 संकेत दिखने शुरू हो जाएंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।